नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। देखिए भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेसारी लाल यादव जो हैं वो बहुत जल्दी ही इंडस्ट्री छोड़ देंगे। आप पूछेंगे कि अचानक आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत कारण। अब सबसे ताज़ा जो मामला है वो ये है कि गोरखपुर महोत्सव चल रहा था। गोरखपुर का सांसद कौन है? रवि किशन। उनके साथ वहां पर पवन सिंह भी थे, पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह। अब खेसारी लाल यादव की वहां बात शुरू हुई। अब खेसारी लाल जो यादव हैं उनको लेकर लगातार हमलावर हैं, यहां से पवन सिंह हो, निरहुआ हो या फिर रवि किशन हो। कब से? जब से बिहार में चुनाव हुए। इधर से खेसारी लाल यादव भी जवाब देते हैं और ये चलता रहता है। लेकिन ये अकेले पड़ जाते हैं और वहां से 3-4 लोग मिल जाते हैं तो खेसारी लाल यादव के लिए भारी पड़ जाता है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से चल रहा था। अभी ताज़ा एक मामला और हुआ था, पवन सिंह बनाम खेसारी लाल यादव। इस पर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि गोरखपुर महोत्सव के दौरान क्या हुआ। क्यों मुझे ये कहना पड़ा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो खेसारी लाल यादव को इंडस्ट्री छोड़ना पड़ जाएगा। मंच सजा था, पवन सिंह थे वहां पर, रवि किशन थे। अब किसी बात पर उन्होंने खेसारी लाल यादव को घसीटना था तो घसीट लिया और कह रहे थे कि खेसरिया पहले मेरा पांव छूता था। रवि किशन का अंदाज आपको पता है, वहां के सांसद भी हैं गोरखपुर के। बोले पहले पांव छूता था, फिर घुटना छूने लगा और फिर मुस्कुरा कर रह गए। यानी जिनको समझना था वो समझ गए कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब इसी बात पर पवन सिंह ने वो ठहाका मार कर हंसी उनकी छूटी कि पूछिए मत। काफी देर तक हंसते रहे। तो खेसारी लाल यादव चारों तरफ से घिर गए। अब ताजा मामला क्या हुआ था, क्योंकि पवन सिंह वहां पर खड़े थे। अब पवन सिंह जब खड़े थे तो इसलिए रवि किशन को याद आ गए होंगे खेसारी लाल। हुआ क्या था कि 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन था। उसके एक दिन पहले उन्होंने केक काटी अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब उसमें वो नशे के हालत में देखे गए थे। अब उसको लेकर बहुत ट्रोल हुए और खेसारी जी को खुजली है, खुजली की बीमारी है उनको। तो उन्होंने क्या किया कि मंच पर उनकी नकल उतार दी कि नशे की हालत में वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे लोगों को। और फिर एक बाइट में जब मीडिया वाले उनसे कुछ सवाल कर रहे होंगे तो उन्होंने एक बाइट में कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते पवन सिंह। चलिए वो बात हो गई। फिर एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से एक सवाल पूछा गया खेसारी लाल यादव को लेकर, क्योंकि मीडिया वालों को भी पता है कि इन दोनों के बीच में बनती नहीं है। तो जब भी आप सवाल पूछेंगे तो वहां से कोई ना कोई आपको मसाला मिलेगा और वो मसाला आप चला सकेंगे और आपको व्यूज मिलेंगे। तो पूछा कि आपसे मुलाकात हुई थी क्या? उन्होंने कहा ना भैया, हाल में तो मुलाकात ना है भाई, और हम चाहते भी नहीं है कि इस जन्म में दोबारा उनसे मुलाकात हो। देखिए इस तरह का और इस तरह से उनकी लड़ाई पहले भी होती रही है और मिलते भी रहे। फिर कभी भाई बन जाते हैं, फिर कभी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ताज़ा बयान यही आया था उनका, पवन सिंह का, कि इस जन्म में उनसे नहीं मिले। अब वो फिर सुर्खियां बनी, खबर बनी। खबर के पीछे की खबर यही है कि चुनावों में जब वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे खेसारी लाल यादव, और ये तीनों चारों जो हैं वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर
आरजेडी से ही मुकाबला था वहां पर एनडीए का, एनडीए और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, और आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे। और खेसारी लाल यादव जो है उनको ये लगने लगा था कि बस वो पर्चा उन्होंने भर दिया है, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत कर आ जाएंगे। अब वो उसी तरीके से व्यवहार करने लगे, बोला विधायक तो बन गए, वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, एंटी हिंदुत्व की बात कर रहे थे, भगवान श्री राम के खिलाफ भी बोलने लगे, मंदिर के जगह अस्पताल स्कूल खोलने की बात करने लगे। तो हिंदुस्तान में तो फिलहाल, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी 80% करीब 80% हिंदू हैं। तो इन्होंने खेसारी को सबक सिखा दिया। खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, उनको 420 का करंट लग गया, बोला अरे मैं चुनाव हार गया। तो अलबलाना कहते हैं हमारे बिहार में, अलबला जाना यानी कि कंफ्यूज हो जाना, आपको समझ में नहीं आना कि आपको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। तो चलने लगा फिर ऐसे ही, और इनको और कोई नजर नहीं आता, बाकी सब ईश्वर है, भगवान है, पांव छूना जो कल्चर है इंडस्ट्री में सब ठीक है, लेकिन ये आपस में ही लड़ते हैं। खेसारी को लगता है कि वो पवन सिंह से बेहतर है, पवन सिंह को लगता है कि वो खेसारी से बेहतर है, और उनके जो फैंस हैं वो भी इस लड़ाई का मजा लेते हैं। मीडिया में सवाल पूछे ही जाते हैं। अब क्या हुआ है कि रवि किशन, मनोज तिवारी तो अपने आप को बैलेंस बना के रखते हैं, उनको लगता है सब उनके भक्त हैं तो कोई बात नहीं, वो भी अपना है, वो भी अपना है, वो भी अपना है, शरण में आ गया तो सब अपना है। तो मनोज तिवारी को थोड़ा साइड कर दे क्योंकि बैलेंस बना के चलते हैं, सीनियर हैं। लेकिन सीनियर तो फिर रवि किशन भी हैं, लेकिन रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह, इन तीनों ने खेसारी को टारगेट पर ले लिया है। और टारगेट पर इसलिए लिया कि खेसारी भी अकेले हैं तो क्या हुआ, छोड़ते नहीं है वो। उस बयान के क्या मायने होंगे, क्या मतलब होंगे, और वो कितनी दूर तक जाएंगे और उस पर क्या चर्चा होगी, उसके क्या रिजल्ट होंगे, इस पर नहीं सोचना। अपन को जो कहना है वो कह देना, वही काम करते हैं खेसारी लाल। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अभी इसी का दौर चल रहा है, और दो खेमे में कह लीजिए कि इंडस्ट्री बट गई, एक पवन सिंह और एक खेसारी। अब पवन सिंह पिछले दिनों कई मोर्चे पर बहुत ऊंचाई तक गए, चुनाव में जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां पर पार्टी की जीत हुई, उनका कद बढ़ा। बॉलीवुड के कई रियलिटी शोज में गए, वहां टीआरपी बढ़ी तो इनका कद बढ़ा। बॉलीवुड में ही इन्होंने गीत गाए, वो हिट हो गया, इनका कद बढ़ा। और पवन सिंह पूरे इंडस्ट्री में, भोजपुरी में तो है ही, बॉलीवुड में भी जब जाने लगे, वहां पर बॉलीवुड के एक्टर्स इनको मान सम्मान देने लगे, सलमान खान उसमें से सबसे बड़ा नाम है, तो फिर थोड़ा प्राउड तो फील होता ही है। तो प्राउड फील करते हैं पवन सिंह, और पवन सिंह का नेचर पहले से भी वैसा है, थोड़ा अकड़ के चलने वाले, अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए वो चलते हैं, बाकी सब ठीक है। और खेसारी अपनी जो उनकी आदत है उससे लाचार है, वो भी उलझे हुए रहते हैं इनके बीच में, जाएंगे कहां। एक मैं वीडियो देख रहा था, पता नहीं उस पर सच्चाई कितनी है इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा, कि वहां से वो भागते हुए नजर आ रहे थे। किसी ने कहा कि पब्लिक ने दौड़ाई है, अब क्यों दौड़ाई इसके पीछे जब खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चल रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। तो पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और खेसारी अगर एक तरफ हो जाएंगे तो मुश्किल है। एक तो बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, उसी में आपस में खींचतान इतना कि पूछे मत।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यही होता रहा तो खेसारी को आप लोग इंडस्ट्री में काम नहीं करने देंगे। तो मैं मतलब अपील करना चाहता हूं, पवन सिंह हो, रवि किशन हो, बाकी लोग, अरे भैया वो अकेले है, थोड़ा सा रहम कीजिए। हर मोर्चे पर ऐसे घेराबंदी करेंगे आप लोग तो बेचारा कहाँ जाएगा। और खेसारी भैया तू तो नहीं समझ जा, पंगाबाजी काहे के, बढ़िया बढ़िया काम करे लोग, बढ़िया बढ़िया गाना गावा लोग, भोजपुरी के नाम बढ़ावा लोग। यही बिहार चाहता है, यही यूपी के लोग चाहते हैं, और जो भी भोजपुरी को प्यार करने वाले लोग हैं वो सब यही चाहते हैं कि आपस में लड़े नहीं और अच्छे से रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे वीडियो पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, और जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।